बरहत वाङ्मय में कहा गया है, नमो आयरियाणम। आचार्यों को नमस्कार। नमस्कार महामंत्र के 5 पदों में मध्यवर्ती पद, तीसरा पद आचार्यों का होता है। आचार्यों से मानो 2 बड़े हैं और 2 छोटे हैं, बीच में आचार्य विराजमान हैं और आचार्य स्वयं आचार का पालन करने वाले और दूसरों को भी आचार व्यवस्था देने वाले होते हैं। वे आलोक युक्त होते हैं, होना चाहिए, और दूसरों को भी आलोक बांटने वाले होते हैं। तेरा पंथ धर्म संघ में अतीत में 10 आचार्य हुए हैं। उनमें छठे आचार्य माणक गणी थे। माणक लाल जी स्वामी छठे धर्म गुरु। तेरा पंथ के वर्तमान तक के 11 आचार्यों में वे मध्यवर्ती आचार्य हैं। उनसे पहले 5, आज तक के हिसाब से उनके बाद भी 5 आचार्य हैं। वे मध्य में विराजमान हैं। परम पूज्य आचार्य माणक गणी का महाप्रयाण कार्तिक कृष्णा तृतीया को हुआ था। विक्रम संवत 1954 कार्तिक कृष्णा तृतीया, यानी आज से 119 वर्ष पूर्व आश्रय उनका देहावसान हुआ था। और तेरा पंथ को छठे आचार्य के रूप में उनका अधिशास्त्रित्व प्राप्त हुआ, परंतु 5 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे उनके शासन काल के, आचार्य काल के, और वह मानो सूर्य हमसे अदृश्य, संग से अदृश्य हो गया था। युवा अवस्था में थे और लगभग 42 वर्ष की अवस्था, 42-43 वर्ष की अवस्था। युवकत्व भी परिपूर्ण नहीं होता। 45 वर्ष की अवस्था युवक के मान लें, वे तो युवक परिषद की युवक की अवस्था पूर्ण होने से भी पहले पहले ही प्रयाण, महाप्रयाण कर गए थे। शासन को मानो इतना ही सौभाग्य मिला था उनके सानिध्य में रहने का। वे मगवा गणी के उत्तराधिकारी थे। मगवा गणी दयाचार्य के उत्तराधिकारी थे। दयाचार्य के युग में दीक्षित होने वाले मुनिश्री माणकलाल जी स्वामी को तेरा पंथ के 5म आचार्य मगवा गणी का उत्तराधिकार पाने का अवसर मिला। मगवा गणी सरदार शहर में विराजमान थे और चैत्र कृष्णा पंचमी विक्रम संवत 1949 में सरदार शहर में जो जमड़ों की हवेली है, वह हवेली मानो मगवा गणी का इतिहास बता रही है। वहाँ मगवा गणी का प्रवास हो रहा था। उसी हवेली में उन्होंने अंतिम श्वास लिया था और अंतिम श्वास लेने से लगभग 3 दिन पहले उन्होंने अपना उत्तराधिकारी का निर्णय किया
और मुनि श्री माणक लाल जी स्वामी को उन्होंने अपना युवाचार्य बनाया, उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। चैत्र कृष्णा पंचमी को मगवा गणी का महाप्रयाण हुआ और चैत्र कृष्णा अष्टमी को माणक गणी का आचार्य पदाभिरोहण हुआ। जयपुर से संबद्ध माणक गणी विक्रम संमत 1954 का चतुर्मास करने के लिए सुजानगढ़ पधारे थे। आचार्यों का चतुर्मास प्राप्त हुआ सुजानगढ़ को। चतुर्मास प्रारंभ हो गया, धर्म ध्यान का क्रम, और उस चतुर्मास में मानक गणी आमयाक्रांत हो गए, रोगाक्रांत हो गए, शरीर में कठिनाई हो गई। उपचार का प्रयास, परंतु उपचार भी मानो उपचार सा हो गया। स्वास्थ्य को अच्छा बनाने वाला सिद्ध नहीं हुआ। विदासर के यति जी आए, उन्होंने भी गुरुदेव का स्वास्थ्य का परीक्षण किया, देखा, और कुछ निराशा का भाव व्यक्त किया। आश्रय संत वहां जो थे उनमें मगन मुनि खास मुख्य संत, अच्छे संत, विशिष्ट मुनि, और संतों ने भी सोचा कि स्थिति तो गुरुदेव की चिंतनीय बन गई है स्वास्थ्य को लेकर, तो अब गुरुदेव से कुछ निवेदन करें। और अब हिम्मत कौन करे आचार्य वर्ग के पास जाने की। अब हर किसी में हिम्मत भी होने भी नहीं चाहिए, और हो भी कैसे, और ज़्यादा हिम्मत बढ़िया भी नहीं आचार्यों के पास। तो सोचा क्या करें, अब गुरुदेव के पास जाए कौन बात करने के लिए। मगन मुनि थोड़े एक विशिष्ट प्रभाव वाले मुनि थे। आखिर हिम्मत की गई और संत पहुंचे मानक गणी के दरबार में। मैं अपनी शैली में बात को बताना चाहूँगा। संत बोले कि स्वास्थ्य कैसा गुरुदेव का, तो भी स्वास्थ्य ठीक है, कठिनाई तो है स्वास्थ्य में, उपचार चल रहा है, ठीक हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। संतों ने कहा गुरुदेव हमारी भी अनंत अनंत मंगल कामनाएं आपके साथ, आप हमारे मालिक हैं, शासन के सरताज हैं, तेरा पंथ के राजा हैं आप, हमारे धर्माचार्य धर्मोपदेशक हैं, तो हमारी तो बार बार अनंत अनंत मंगल कामना, आप शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करो गुरुदेव, और हमारी शासना युगों युगों तक आप करते रहो। ठीक है, दवाई चल रही है, देखते हैं। अब संतों ने सोचा कि बात तो बस पूरी होने लग गई, जो बात हम कहने आए थे मूल तो वो बात अब आगे बढ़ानी है, तो बात कहें भी कैसे गुरुदेव के सामने। यूं फिर संतों ने कुछ हिम्मत की और कहा गुरुदेव आपका स्वास्थ्य जल्दी अच्छा हो जाए, हमारी यही बात मंगल कामना है। श्री चरणों में एक निवेदन करने की धृष्टता हम कर रहे हैं। मानक गणी उत्कर्ण हुए कि क्या बात करना चाहते हैं ये लोग। तो संत बोले गुरुदेव एक निवेदन करना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो। कि बोलो क्या बात है। तो संत बोले गुरुदेव
अब कहने में हिचक भी हो रही है, हमें संकोच भी है, कई बार भय भी लगता है भी कैसे गुरुदेव के सामने बात कहें। पर ये हमारी धृष्टता ही आप मान लीजिए। हमारा निवेदन यह गुरुदेव, आप भावी व्यवस्था कर दीजिए। मानवगणी, अरे भावी व्यवस्था की अभी क्या बात, ऐसी क्या बात, अभी क्या व्यवस्था करनी है? संतों ऐसी क्या बात है? अभी तो मैं जवान हूं, अभी क्या भावी व्यवस्था करनी है? नहीं गुरुदेव, अवस्था तो आपकी छोटी ही है, परंतु थोड़ा जो रोग का आक्रमण हुआ है, उसको लेकर के हम संतों का मन बड़ा व्यथित हो गया है, चिंतित हो गया है। इसलिए हम यह दुस्साहस मानो कर रहे हैं निवेदन का कि आप प्रबंध भविष्य का कर दीजिए। मानवगणी ने कहा कि भाई ऐसी तो कोई बात लगती नहीं है अभी कि प्रबंध करूं मैं भविष्य का। ठीक है, थोड़ी काया का कष्ट है, पर कोई खतरे वाली बात नहीं लगती है। उपचार होने से, दवा लेने से मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा है मुझे, तो अभी कोई ऐसी बात नहीं लगती कोई व्यवस्था वाली। संत बोले कि गुरुदेव, हम यह नहीं अर्ज करते हैं कि आप कोई सबके बीच में घोषणा करो, हम यह नहीं कहते हैं, आपको यह अर्ज नहीं करते हैं। तो फिर क्या करना चाहते हो? कि हम यह निवेदन करते हैं कि आप गोपनीय पत्र तैयार कर लीजिए। पत्र आपके पुट्ठे में रहेगा, कोई पत्र को खोलना अपेक्षित नहीं है। हमारे दुर्भाग्य से कहीं कोई अपेक्षा पड़ गई तो वह पत्र हमारा छत्र बन जाएगा, वरना पत्र अपना पड़ा आपका, भीतर में कोई बात ही नहीं है। और गुरुदेव एक और बात आपको, हालांकि हम तो आपके टाबर हैं, माइतों को क्या परामर्श दें, फिर भी एक और आपको परामर्श भी दे रहे हैं। आप जैसे विज्ञ आचार्यों को क्या हम परामर्श दें, हम तो नादान बच्चे आपके, फिर भी मन में आ गई सो बात आपको अर्ज करते हैं कि पत्र आपके पास भीतर में रहेगा और हम चाहेंगे मंगल कामना आप शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे, पूर्ववत आप काम करने लग जाओगे। बाद में आपकी इच्छा उस पत्र में लिखित नाम पर अगर न रहे तो पत्र को फाड़ना तो आपके अधिकार की बात है। आप चाहो तो स्वास्थ्य ठीक हो जाने के बाद में भले आप पत्र को फाड़ के पलटा देना, पलट दिया जाएगा पत्र को, तो अभी एक बार लिख दिया जाए तो अच्छा रहे। मानवगणी ने कहा, संतों यह काम मेरे से नहीं होता, यह पत्र लिखना और फाड़ना यह काम मैं नहीं करना चाहता। अभी ऐसी कोई बात है भी तो नहीं ना। अब संतों ने अपनी ओर से अच्छी तरह बात रख दी, पर मानवगणी का तो मूड नहीं था उस बात को स्वीकार करने का, मानो की। तो फिर संतों ने आपस में बगलें झांकी, अब क्या करें, अब करें क्या? तो आपस में कहा, यहाँ से उठो, उठो यहाँ से, जल्दी उठो यहाँ से। संतों ने वंदना की, दैत बंदे गुरुदेव कर करा के वहाँ से रवाना हो गए। अब संत बातें करते हैं, भाई करें क्या, हम तो अरस तो अच्छी तरह कर दी गुरुदेव को, गुरुदेव तो टस से मस नहीं हो रहे हैं अपनी बात से। और अब गुरुदेव हैं भी अस्वस्थ, इतने अस्वस्थ, अब बार बार गुरुदेव को कुरे दें, कहें, उनको असाता भी हो सकती है। तो हमने अपनी ओर से कह दिया, वो तो जो नियति को मंजूर सो होगा। अब मानवगणी ने संतों के परामर्श को स्वीकार नहीं किया, इसके पीछे कारण क्या? कारण यह बताया गया है कि मानवगणी का ज्योतिष में अच्छा खासा विश्वास था, ज्योतिष का अच्छा विश्वास, और उनको ज्योतिषी के द्वारा बताया गया था कि आपका आयुष्य लंबा है, यानी 62 वर्ष का तो
आपका आयुष्य होगा। अभी तो 42-43 की बात, करीब 20 वर्ष अभी तो बाकी थे। और ज्योतिषी द्वारा बताई गई कुछ बातें पहले सही मिल चुकी थी, सही सिद्ध हो चुकी थी। तो मानवगण का विश्वास और दृढ़ पुष्ट हो गया कि ज्योतिषी की यह बात भी मिलेगी, मेरा आयुष्य 62 वर्षों का होगा। तो अभी तो देरी है 20 वर्षों की लगभग, तो अभी मैं क्यों जल्दी करूं यह निर्णय करने में। एक यह कारण बताया गया है, और मुख्य कारण तो यही लगता है, इस ज्योतिष के विश्वास के कारण उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का निर्णय नहीं किया होगा। एक बात और मैंने एक महान व्यक्तित्व से सुनी थी, वह यह है कि ज्योतिष वाली एक बात मान लें, दूसरी बात यह थी कि मानक गणी के सामने स्पष्टता नहीं हो रही थी कि किसको उत्तराधिकारी बनाऊं मैं। यह उनका दिमाग इस बात में स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि उत्तराधिकारी बनाऊं तो किसे बनाऊं। अर्थात उन्हें कोई ऐसा साधु दिख नहीं रहा था, ध्यान में नहीं आ रहा था कि जिसको मैं उत्तराधिकारी बना सकूं। तो उनके मन में यह भी कुछ असमंजस थी। यह बात मुझे किसी महान व्यक्तित्व ने बताई थी। हालांकि मुख्य कारण तो मुझे वही लगता है कि ज्योतिष का उनको विश्वास था। हो सकता है जिस व्यक्तित्व को वो निर्मित करना चाहते थे वो व्यक्तित्व भी निर्माणाधीन था, निर्मित नहीं था, कुछ उतना परिपक्व नहीं उन्हें लगा होगा। तो उस अवस्था में वो जल्दबाजी में निर्णय करना भी नहीं चाहते होंगे, यह कुछ बात हो सकती है। जो भी, आखिर इतिहास बताता है कि उन्होंने निर्णय नहीं किया और कार्तिक कृष्णा तृतीया आ गई। सुजानगढ़ का चतुर्मास और रात्रि का समय, कार्तिक कृष्णा तृतीया का, और मानक गणी ने रात्रि में अंतिम श्वास ले लिया। उनके अंतिम श्वास लेने के साथ या बाद एक और आचार्य विरह, आचार्य वियोग की बात, वह भी अपने आप में एक कष्टप्रद बात हो सकती है। और मैं सोचता हूं इससे भी ज्यादा कष्टप्रद बात यह हो गई कि संघ अनाथ हो गया। संघ अनाथ, कोई अब आचार्य नहीं रहा संघ में, अब किसकी आज्ञा से काम किया जाए। यह अनाथता संघ के लिए बड़ी विकट प्रतीत होने वाली मानो बन गई। साधु मिले अब क्या करें, हम तो अनाथ हो गए, तेरा पंथ अनाथ हो गया है। उस विकट बेला में संतों ने तात्कालिक व्यवस्था बनाई कि अभी हम संत जो यहाँ हैं सुजानगढ़ चतुर्मास में लगभग 14 ठाणे, हमारे में भीमजी स्वामी बड़े ये आज्ञा आलोचना का दायित्व संभालें और भीतरी कार्य में, अंतरंग कार्य में ये मगन मुनीर, कालू मुनि छापर, ये लोग थे मजबूत पिल्लर की तरह मानो। और यह निर्णय किया कि हम चतुर्मास के बाद लाडनू चले, लाडनू में संघ इकट्ठा हो, संघ इकट्ठा होने पर अब जो विकट संकट है उसका समाधान करें, यानी भावी आचार्य का निर्णय करें। तब तक जो भी दीक्षा में बड़े अग्रणी आएंगे वे हमारे आज्ञा आलोचना दाता बनते जाएं, यह हमारा क्रम रहे। और जेठान जी आदि साध्वियां भी सुजानगढ़ में थी। चतुर्मास की संपन्नता के बाद गुरुकुलवासी चारित्रात्माएं लाडनू पहुंचे और लंबा वृत्तांत है, कुछ कैसे चिंतन किया गया, मनन किया गया, खोज की गई।
और प्रतीक्षा इस बात की थी कि हमारे कालूजी स्वामी रेलमगरा वाले, वे बड़े वरिष्ठ संत हैं धर्म संघ में, वे आ जाएं, फिर हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। उदयपुर चतुर्मास करके कालूजी स्वामी रेलमगरा वाले आए थे और इतिहास में है कि उनको भी मार्ग में किसी ने कहा, कालूजी स्वामी लगता है अब तो नंबर आपका ही आएगा। कालूजी स्वामी रेलमगरा मेवाड़ के, उन्होंने कहा क्या बात करते हो, मेरे जैसा? अरे मेरे जैसा क्या बात, हमारे संग में बड़े बड़े विद्वान संत हैं, मेरा कहाँ नंबर आने की बात है यहाँ पर। यानी उनकी एक संग निष्ठा कह दें या व्यवहार की कुशलता कह दें। आखिर वे लाडनू पहुंचे। उनके आने के बाद बहुत शीघ्र निर्णय हुआ और लाडनू में तखतमल जी फूलफगर के मकान में साधुओं की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में चिंतन निर्णय की बात, और हालांकि बात थोड़ी सी विस्तृत है, संक्षेप में आखिर कालूजी स्वामी रेलमगरा ने निर्णय दिया कि हमारे भावी अब आचार्य डालचंद जी स्वामी, डालचंद जी मूल्य डालचंद जी होंगे। तो यूँ आज यह मानवगणी का प्रसंग, कार्तिक कृष्णा तृतीया उनका महाप्रयाण का दिन है। मैं परम पूज्य मानवगणी के प्रति, जो हमारे धर्म संघ के छठे आचार्य हुए, उन्होंने संघ की सेवा की, हम उनके प्रति श्रद्धा प्रणत हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।